आज की इस लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स, जैसे मेटालिक करैक्टर एक ग्रुप में कैसे वेरी करता है, मेटालिक करैक्टर पीरियड में कैसे वेरी करता है, और अदर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। गुड इवनिंग नेहा, त्रिशी, गगनदीप, आशु, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज के इस लाइव सेशन में हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ मेटालिक करैक्टर वेरी इन ए ग्रुप। मेटालिक करैक्टर ग्रुप में कैसे वेरी करता है। मेटालिक करैक्टर इन ए ग्रुप, मेटालिक करैक्टर किसी भी ग्रुप में जो है वो किस तरह से वेरी करेगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट ट्रिक है कि आप लोग सबसे पहले एक ग्रुप के एलिमेंट्स को ही लिख लें। मैंने एग्जांपल में ग्रुप 1 ले लिया। ग्रुप 1 आपको पता है ये हमने बना लिया ग्रुप। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को आप लोग ले लीजिए। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये मैंने ले लिया ग्रुप नंबर 1। जब भी आप ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी करैक्टर ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है, तो सबसे पहले आपने एक एग्जांपल लिखनी है, उसी से सारा कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा। आपको पता है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ये जो मैंने लिखा है ये है अल्कली मेटल्स। अब मेटालिक करैक्टर ग्रुप में कैसे वेरी करता है। अब देखो इसमें मेटल्स हैं, लिथियम मेटल आप काफ़ी फैमिलियर है, सोडियम और पोटाशियम मेटल्स भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। अगर आपने रिएक्टिविटी देखी होगी तो सीरीज अगर आपको रिमाइंड है तो आपको पता है कि पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन सोडियम। इसका मतलब जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज कर रही है। लेकिन हम देखो ये है लिथियम, आपका सोडियम और पोटाशियम, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। आपको पता है कि आपने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी तो आपको पता है कि पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव। पोटाशियम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में प्रेजेंट है। जब पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कम रिएक्टिव है, इसका मतलब जो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और आपको पता है कि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है। अगर मैं आपको लिखूँ तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये बनाता है सोडियम 1 पॉजिटिव। तो जो हमारे पास मेटल्स हैं इनकी टेंडेंसी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और मेटालिक करैक्टर भी मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटालिक करैक्टर आप कैसे मेजर करेंगे। मेटालिक करैक्टर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज करेगा वो मेटालिक करैक्टर है। अगर ज़्यादा जल्दी लूज करेगा तो ज़्यादा मेटालिक करैक्टर है। अब हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 3, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1। ठीक है, ये लिथियम का हो गया। इसके बाद मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये आ गया न्यूक्लियस। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, अगले वाले शेल में हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपने चेक करना है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड होता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव।
अब जहाँ पर ये एटम छोटा है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी जाने देगा? क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन का स्मॉल साइज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं जाने देगा क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर एक शेल और बढ़ गया तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ गई। यहाँ पर आएंगे तो सोडियम का एटम और बड़ा हो गया और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ गए। यहाँ पर एक शेल है, यहाँ दो शेल है, यहाँ तीन शेल है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए। तो इस पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो गई क्योंकि दूरी बढ़ गई। जब अट्रैक्शन कम हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा। इसी तरह नीचे की तरफ जब आप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं, तो जो एटम का साइज है वो क्या है? एटम का साइज है स्मॉल, एटम का साइज है स्मॉल। इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है इट इज टाइटली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बॉन्डेड टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। और टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज, अब टेंडेंसी क्या है? बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के साथ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सो लेस टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप नीचे की ओर बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। यही कारण है कि जो आप लोगों का मेटालिक करैक्टर है इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटालिक करैक्टर क्या करेगा? इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटालिक करैक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज और अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। यहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर जाएगा क्योंकि साइज ऑफ एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है, इस पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स कम है। सो मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और मेटालिक करैक्टर है क्या? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। मेटल्स क्या है बेटे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। वेरी गुड स्टूडेंट। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। मेटल्स, लिथियम, ठीक है। तो मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो बेटा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मेटालिक करैक्टर वेरी इन ए पीरियड। अब ऐसे मेमोराइज करना बहुत मुश्किल रहता है, तो सबसे पहले हम लोग एक पीरियड का एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। मैं पीरियड नंबर 2 का एग्जाम्पल लिखूंगी, पीरियड नंबर 2। और पीरियड नंबर 2 आप कैसे याद रखोगे? आपको एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर 10 लिखना है एक लाइन में। अब पीरियड लिख रहे हैं, नीचे की ओर हम लोग ग्रुप्स लिखते हैं और यहाँ ऐसे हम लोग सीधे पीरियड्स लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कौन कौन से बेटा एलिमेंट्स हैं? एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम का। उसके बाद किसका एटॉमिक नंबर है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आपने एटॉमिक नंबर 3 टू एटॉमिक नंबर 10 लिखना है, ये सेकंड पीरियड ही है। और फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। तो हमने पीरियड नंबर 2 लिखा। अब मेटालिक करैक्टर चेक करना था। अब मेटालिक करैक्टर क्या है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। वैसे मेटालिक करैक्टर है क्या? मेटालिक करैक्टर है
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक करैक्टर क्या है, ये टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे कि जरा टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है या कम हो रही है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। आप इसके बच्चे कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है। बेरिलियम की 4 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगले वाले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोरोन की 5 है, यहाँ पर 2 और 2, बोरोन की 5। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हमने लिख दिया लिथियम का, यहाँ मैंने बेरिलियम का लिख दिया, यहाँ मैंने बोरोन का लिख दिया। ये न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेटा अगले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। अब देखो ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जिड, इलेक्ट्रॉन एक्टिवली चार्जिड। यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जिड, इलेक्ट्रॉन एक्टिवली चार्जिड, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जिड, इलेक्ट्रॉन एक्टिवली चार्जिड। तो क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, नहीं बढ़ा। और यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर मीनिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ एटॉमिक नंबर 3 था तो प्रोटॉन 3 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 4 है तो प्रोटॉन 4 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन हर बार उसी शेल में एंटर कर रहा है, नया शेल नहीं आ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ ही नहीं रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, तो मेटालिक करैक्टर क्या करेगा। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है बेटा। यहाँ पर बोरोन में जब आप ऐसे जाएंगे पीरियड में, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई। यहाँ बहुत इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, ये भी देखो न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है। बिकॉज एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द सेम शेल। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन सेम शेल। हर बार इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में एंटर कर रहा है, वो किसी नए शेल में एंटर नहीं कर रहा है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करेगा। मेटालिक करैक्टर तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है। यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बहुत है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करने देगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो जो हमारा मेटालिक करैक्टर है वो पीरियड में कैसे वेरी करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यहाँ लेस टेंडेंसी, यहाँ पर जो हाँ वो लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोर टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो बताओ मेटालिक करैक्टर बढ़ा कि घटा, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो। मेटालिक करैक्टर मीनिंग टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। इस तरफ जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं कर रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहा है। सो मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी कर रहा है, अब आपके लिए ये क्वेश्चन, मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी कर रहा है। अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो, ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो कि जो हमारे पास मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड और इंक्रीजेज। सो जो आपका मेटालिक करैक्टर है ये फिलअप आपके लिए है। चलो जी फिलअप को फिल करेंगे सारे बच्चे। मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज या इंक्रीजेज। वेरी गुड विकास फेडा, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड राहुल, बिल्कुल सभी के आंसर ठीक है। मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज, ये कम हो जाएगा।
तो जब भी आप लोगों ने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करनी है तो पहले आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है, उसी में सारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आप लोगों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स वेरी इन ए ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरी इन ए ग्रुप। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन लोग एक ग्रुप का एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं ग्रुप नंबर 1 लिखूंगी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं। एटॉमिक नंबर है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। 2 देखो यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ 8 बढ़ेगा, फिर 8 बढ़ेगा, फिर 18 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। पहले 2 बढ़ता है, फिर 8 बढ़ता है, फिर 8 बढ़ता है, फिर 18 बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ते हैं। तो रिएक्टिविटी मेटल्स की ग्रुप में कैसे वेरी करेगी। अब रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी रिलेटेड टू द टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्टिविटी वैसे है क्या, ये ग्रुप आ गया आपका, ग्रुप नंबर 1 है ये, ग्रुप नंबर 1। अब रिएक्टिविटी मेटल्स की हम मेजर कैसे करेंगे। टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी हम मेजर करते हैं टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। आपने चेक करना है कि क्या नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। फिर से अगर आप लोग इसको आप चेक कर सकते हो। आप लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, ये न्यूक्लियस, 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 आ जाएंगे और यहाँ 8 आ जाएंगे। अब देखो बच्चे, टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगी। अब देखो इधर नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा होता है। न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस एंड दिस नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जाएगा। सो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। पहले तो लिखते हैं। अब मैं लास्ट वाले एलिमेंट्स के लिए लिखूंगी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा आपका कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। और ये एक्सप्लेनेशन आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते ही हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ जाता है, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। डिस्टेंस भी बढ़ता है क्योंकि एक नया शेल आ जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन पॉजिटिव और इस नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन के बीच कम हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अट्रैक्शन कम हो गई क्योंकि दूरी बढ़ गई, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है क्योंकि दूरी बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गई। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पा रहा क्योंकि ये दूर चला गया। सो यहाँ क्या है, यहाँ मीनिंग टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इज हाई। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं
टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, टेंडेंसी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। हर एक क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है। कुछ एक पॉइंट्स तो कॉमन है कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, पॉजिटिवली चार्जेड न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्जेड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाती है। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके भेजो। अब आप लोगों ने टाइप करके भेजना है कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप कर रहे हैं तो जो आप लोगों की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है। रिएक्टिविटी का मीनिंग है टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। यहाँ जल्दी रिलीज होगा, यहाँ जल्दी रिलीज नहीं होगा। तो आप टाइप करके भेजो कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या कर रही है। जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। ये फिलअप आपके लिए है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। बेटा हमारे चैनल पर अवेलेबल है मोर देन 400 वीडियोज़ रिलेटेड टू द मैथ एंड साइंस। हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर रखे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं, एक एक टॉपिक मिलेगा आपको एक वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलती रहे, वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे और आपकी प्रेपरेशन स्पीड अप हो सके। और अगर लाइव सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी कर दें। Very good Vikas, Samriddhi, Ashu, very good to all of you. So down the group the reactivity increases. रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है जब आप लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स कैसे वेरी करती है ग्रुप में। इतने सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, सबको माइंड में रखना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एग्जांपल लिखनी है, फिर आपके माइंड में हिट करेगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, अब आपको पता है कि ये जो बेटा नॉन मेटल्स हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है फ्लोरीन वन नेगेटिव। क्लोरीन भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है वन नेगेटिव। ब्रोमीन भी आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और जो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो जो नॉन मेटल्स है ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे नॉन मेटल्स की। तो रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले देखेंगे ना कि चेक क्या करना है जब हम लोग एक ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। सो रिएक्टिविटी इट इज रिलेटेड, रिएक्टिविटी इज रिलेटेड टू टेंडेंसी
ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स में क्या था, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये तो आपको ध्यान होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। तो अभी हम यही चेक करने वाले हैं टेंडेंसी टू, ये जो गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसी है। अब हम लोग एक नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में हम लेते हैं हैलोजन फैमिली का एग्जाम्पल। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है कि हैलोजन फैमिली मेटल्स है कि नॉन मेटल्स हैं, और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। जो ये हैलोजन फैमिली है बच्चे, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। ये हैलोजन फैमिली कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। बॉक्स में बेटा टाइप करके भेजो, ये जो हैलोजन फैमिली है कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। फ्लोरीन का बच्चे अटोमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का अटोमिक नंबर 17 है। ठीक है, 2 से ही काम चला लेंगे हम लोग। अगर एक ग्रुप की बात करनी है, ग्रुप नंबर कौन सा है आपने ये टाइप करके भेजना था। इज इट ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18। बेटा ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस। और ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेज हैं। ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेज है, आप लोगों को ग्रुप दिमाग में रखने हैं। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस है और ग्रुप नंबर 17 में है। अब यहीं से देखेंगे कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसके लिए आप लोग कॉन्फिगरेशन बना लीजिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। 2 और 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का है, तो 17 बना लेते जरा। पहले में 2 आ जाएंगे, फिर 8, 10 आ जाएंगे, फिर 7 आ जाएंगे। 2, 8 और 7 बेटा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2, 8 और 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। ये देखो मैंने ये एक ग्रुप का एग्जांपल लिखा है। अब मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन डाउन द ग्रुप है। अब आपके लिए क्वेश्चन ही पूछते हैं क्या बैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आ रहे हैं, तो बताओ जरा बैलेंसी ग्रुप में कैसी रहती है। क्या बैलेंसी ग्रुप में वेरी करती है या बैलेंसी सेम ही रहती है। बड़ा टाइप करके भेजो, यहाँ दिख रही है बैलेंसी कितनी है। बैलेंसी मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या बैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है, वही कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो। वेरी गुड विकास बेटा, गगनदीप, आशु वेरी गुड। देखो बैलेंसी ग्रुप में सेम ही रहती है और यहाँ पर 7 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बैलेंसी ग्रुप में सेम रहती है। अब क्या हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप। देखो एटम का साइज बढ़ा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो। दिख रहा है यहाँ पर जब हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एटम बड़ा हो रहा है कि नहीं बड़ा हो रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो। वेरी गुड समृद्धि बेटा, वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। समृद्धि बेटा आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, हमारी क्लास में स्वागत है।
अच्छा, वेरी गुड आंसर। जो आपका एटॉमिक जो ये है एटॉमिक साइज वो बढ़ता है डाउन दी ग्रुप, साइज का एटम बड़ा हो रहा है, ठीक है, एटम का साइज बड़ा हो रहा है जैसे दिख रहा है आपको डायग्राम में। ओके, तो हैलोजन फैमिली की हम लोग बात कर रहे थे, रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे। अब आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस है और ये नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन है। तो रिएक्टिविटी हम करेंगे टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस के पास में है इलेक्ट्रॉन। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो न्यूक्लियस के पास पहले शेल में आएगा वो इलेक्ट्रॉन, मीनिंग यहाँ पर पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ तो देखो दूरी बढ़ गई, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो क्या इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये एटम खींचेगा। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा क्योंकि दूरी कम है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी बढ़ गई क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, तो क्या ये पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं खींचेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी ज़्यादा है। तो क्या ये जल्दी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, क्या यहाँ ज़्यादा टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर है आपकी लेस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम है। क्यों कम है, इलेक्ट्रॉन को तो तब गेन करेगा ना, ये पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी तरफ, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस ज़्यादा है। सो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप कम है। क्यों कम है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है, क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब डाउन दी ग्रुप आते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है। मीनिंग जो आपका एटॉमिक रेडियस है बेटा वो भी बढ़ता है। रेडियस होता है पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इस दूरी को बोलते हैं आप लोग रेडियस। जैसे आपने सर्कल पढ़ा है मैथ में, सर्कल का रेडियस, वैसे ही यहाँ पर रेडियस, ये रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है आप लोगों का। मीनिंग अब अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करती है, ये थोड़ी डिक्रीज होती है। जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, कम होएगी। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन ही नहीं करेगा तो जो आपका रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी का मतलब है कि कोई अपने इलेक्ट्रॉनों को कितनी जल्दी खींचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेस टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए जो आपकी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटलाइट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप। क्या डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके साथ रिलेट करते हैं, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, कि फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। रिएक्टिविटी नीचे की ओर कम हो रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज़ मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन और क्लोरीन, आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन विच इज़ मोर रिएक्टिव, कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजो। फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी नीचे की ओर तो कम हो गई, ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे कम रिएक्टिव है, तो विच इज़ मोर रिएक्टिव आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन। एक्सप्लेनेशन बेटा सेम ही रहेगी, और कुछ एक लाइन तो फिक्स है, आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो। हाँ जी, विच इज़ मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन और क्लोरीन। हाँ जी भाई, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन इज, जो आपका ये फ्लोरीन है, इट इज़ मोर रिएक्टिव, इट इज़ मोर रिएक्टिव। एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी कि जैसे आप नीचे की ओर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है। आई होप ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो बेटे सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर मोर देन 400 वीडियोज़ हैं, मैथ और साइंस के वीडियोज़ को एंजॉय करें। कल मिलेंगे फिर से एक नई लाइव क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।
बाय विकास बेटा, बाय गगनदीप, बाय टू ऑल ऑफ